अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी न थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया उत्तर आता था। बच्चे कच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो कभी आंख सेकने के लिए भी न मिले थे। इसलिए एक दिन जब उनकी धर्मपत्नी ने एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर धर्मपत्नी ने कहा, डरिए मत, आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिल मिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगे? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जन्म में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही बीत गए, तब उन्हें चिंता होने लगी। रुपयों का प्रबंध ना हो सका। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर कहीं से मिल जाए तो शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें फांसी न चढ़ा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, इसकी कल्पना मात्र से झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाते थे। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था, यदि न आए तो, या यदि वे रुपए का प्रबंध न कर सके तो। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, सो पत्नी स्वयं पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर वह गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर आ गई थी। लोटा भी संयोग से वह था जो अपने बेढंगी सूरत की वजह से सदा ही लाला झाऊलाल को नापसंद था तो नया, यही कुछ साल 2 साल का, पर उस लोटे का आकार कुछ ऐसा था कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे बोले कुछ नहीं। सोचा कि लोटे में पानी दे रही है, यह भी गनीमत है। अगर चूं भी करूंगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुश्किल से 1-2 घूंट ही पी पाए होंगे कि जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लाला झाऊलाल को काटो तो खून नहीं। ठठेरी बाजार जैसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से लोटे का गिरना कोई हंसी नहीं है। गली में एक जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़ कर नीचे आए, तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नख से शिख तक भीगा हुआ है और अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब उस अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने सबसे पहले उस अंग्रेज को छोड़कर बाकी सभी आदमियों को बाहर निकाल दिया और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं,
मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, यानी यह खतरनाक मुजरिम है। झाऊलाल कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब बोले, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित व्यक्ति समझता था। आखिर बात क्या है, बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी हाँ जनाब, यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का लोटा बनाकर रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे पहुंचा। म्यूजियम वालों को पता चले तो किसी भी दाम आकर ले जाएं। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, मैं दुकान से पीतल की मूर्तियां ही खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है, क्योंकि लोटा मेरे ऊपर गिरा था। यह सब बेकार बातें हैं। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप उसका 50 रुपए लगा रहे थे। मैं 100 देता हूं, मैं 150 देता हूं, मैं 200 देता हूं। अजी मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, मैं 500 देता हूं, अब चलिए। बिलवासी ने अफसोस के साथ रुपए उठा लिए और कहा, ले जाइए, लोटा आपका हुआ। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसकर अपने देश लौटूंगा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।